आज हम चर्चा करेंगे आपसे कि युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या समझाया जिस कारण से अर्जुन को जो है युद्ध में जीत मिली। हर कोई देश जीतना चाहता है, तो जीतना चाहता है तो फिर वो हार क्यों जाता है? कभी कभी हार जाता है, कभी कभी जीत भी जाता है। ऐसा नहीं कि हर बार जीतता है, हर बार हारता है। तो क्वेश्चन यहाँ उठता है कि हमें जो भगवान श्री कृष्ण जो सॉफ्टवेयर अर्जुन के दिमाग में लगाए थे, यानी बताए थे, अर्जुन को बदलाव आया था, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण यहाँ बोले कि तुम युद्ध कर रहे हो तो इसमें तुमको ये सोचना है कि जीत जाना है या हार जाएंगे तो क्या होगा। जीत जाएंगे तो ये मत सोचो, तुम इसलिए युद्ध करो कि तुमको युद्ध इसलिए करना है कि तुम्हारे युद्ध करने से समाज को फ़ायदा होगा, समाज में शांति आएगी। यानी युद्ध करना युद्ध का उद्देश्य नहीं, युद्ध का उद्देश्य नहीं होकर के शांति का उद्देश्य, यानी तुम शांति लाना चाहते हो, समाज के फायदे के लिए कर रहे हो। समाज में जो एक नॉर्म है जिसमें सबका फाला होना चाहिए, उस नॉर्म को इस्टेब्लिश करने के लिए युद्ध कर रहे हो। तो यही पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि अगर तुमको जीत की खुशी मिलेगी तो हार का गम मिलेगा, और दिमाग के अंदर दोनों बात चलती रहेगी तो तुम दोनों तरह सोचते रहोगे और तुम्हारा दिमाग ब्रेक हो जाएगा। यानी तुम सोचोगे जीत जाएंगे तो खुश हो जाओगे, फिर कभी सोचोगे वो हार गए तो इस पर तुम्हारा दिमाग टूट जाएगा, और इस तरह बार बार सोचने से तुम्हारा दिमाग टूट जाएगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा, और तुम जो युद्ध करने की जो तुम्हारी क्षमता है वो कम हो जाएगी। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ बता रहे थे कि कहने का मतलब था युद्ध में जीतने से थोड़ा जीत गए आप। युद्ध में हो सकता है युद्ध हिस्से में होता है, 10 दिन चल रहा है, किसी दिन आप जीत रहे हैं, किसी दिन आप हार रहे हैं। तो ऐसा सिचुएशन आते रहता है जो आपका अनुरूप हुआ, कभी अनुरूप नहीं भी हुआ। तो जब आप जीतते हैं तो आपके अंदर एक घमंड आता है, जब हारते हैं तो आपके अंदर एक डर आता है। तो बोलता है अगर जीतने का घमंड आ गया या हारने का डर हो गया तो दोनों परिस्थिति में तुम्हारा जीवन में जो है सक्सेस नहीं मिलेगा। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ बोले कि अगर किसी को जीत मिले तो उसे घमंड में नहीं आना चाहिए, तो उसे रिजिडिटी हुआ, क्योंकि जीतने का रिजिडिटी का मतलब वो घमंड पैदा होना, हारने का रिजिडिटी का मतलब वो डर पैदा होना, उसे लगे हम बार बार हार जाएंगे। तो ये रिजिडिटी नाम का चीज़ बोला भगवान श्री कृष्ण यहाँ हटाना है। जैसे आप और हार गए तो फिर आपको एडेप्ट करना है, मैंने चेंज लाना है, बदलाव लाना है। जिस कारण से आप हारे उस कारण को हटा करके फिर आप जीत में बदलना है, और जीत गए तो फिर सोचना है कि उसे घमंड नहीं लेना है, उसका ईगो नहीं लेना है। तो यही चीज़ जीवन में चल रहा है, हर लोग के जीवन में कहीं ना कहीं चल रहा होता है। या तो बहुत सारे लोग किसी न कहीं घमंड में रहते हैं, हमें लगता है कि हम इतना कर लिए उतना कर लिए, या जब गिर जाते हैं हार जाते हैं तो इतना डर जाते लगता है कि हमसे होगा ही नहीं। तो ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं रिजिडिटी को हटाओ। तुम कहा तो उद्देश्य से क्लियर होना चाहिए, तुम युद्ध इसलिए कर रहे हो, युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है समाज के पॉइंट से, क्योंकि समाज को एक बेहतर समाज चाहिए, समाज को शांति चाहिए, समाज को सद्भाव चाहिए, समाज में सबके लिए हक मिलना चाहिए, लोगों का भला होना चाहिए, लोगों में शांति आनी चाहिए। तो इसलिए अगर युद्ध कर रहे हो, युद्ध तो तुम्हें हार और जीत से मतलब नहीं रहेगा, तुम्हें इसलिए तुम्हारा काम करना है तो तुम हार जीत से मुक्त होकर काम करोगे तो वो काम तुम्हारा ज़्यादा स्ट्रांगली होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस किसी भी युद्ध में जो है युद्ध करना, अगर युद्ध का उद्देश्य है तो उसका मतलब है वो उसका साइकोलॉजिकली डिस्टर्बेंस है। युद्ध करना युद्ध को ख़त्म करने का उद्देश्य है, यानी अगला युद्ध नहीं हो, शांति आए। युद्ध इसलिए कर रहा है कि ताकि बार बार युद्ध नहीं करना पड़े, या युद्ध के कारण के बाद जो है शांति आए। यानी युद्ध जो है शांति के लिए किया जाए, युद्ध उस शांति की स्थापना के लिए किया जाए, तभी तक वो युद्ध जो है प्रॉपर डायरेक्शन में है, और युद्ध के कारण से अगर किसी दुनिया को फ़ायदा होने वाला है। अदरवाइज़ युद्ध जो है एक युद्ध दूसरे युद्ध को जन्म देता है, फिर तीसरे युद्ध को, चौथे युद्ध को, और युद्ध चलता ही रहता है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन ही नहीं होता है। उसे लगता है युद्ध इसलिए करना है कि उसको परेशान करना है, युद्ध इसलिए करना है उसको तबाह करना है, युद्ध इसलिए नहीं करना है कि उसको तबाह करना है, युद्ध इसलिए करना है ताकि शांति आए। हाँ, अलग बात है कि युद्ध किसी को तबाह करके शांति आ रही है, लेकिन आपका उद्देश्य उसको तबाह करना नहीं, आपका उद्देश्य शांति पे है। आपका अल्टीमेट जो एम है वो है शांति, वो है लोगों का सद्भाव, लोगों का बेहतर होना, लोगों का समाज का बेहतर होना। इससे क्या होगा, आप युद्ध उतना ही देर करेंगे जितना देर के लिए शांति की ज़रूरत है। आप बदले के लिए युद्ध करेंगे तो आप युद्ध शांति आ भी गई फिर भी आप युद्ध करते रह जाएंगे। तो ये जो है फिलॉसफी